अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन मुल्ज़िम ज़हीर केस के लिए अहम करार दिया गया था, लेकिन जज साहब की अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से केस में मज़ीद कार्रवाई नहीं हो सकी है। आज कार्रवाई क्या-क्या होनी थी, हम मुसलसल आपको अपडेट करते हैं, इस हवाले से तफ़सीलात बताते रहें। लेकिन उसके बाद फिर आज जज साहब के ना आने की वजह से तारीख़ पड़ गई है, यानी कि अब फ़र्द जुर्म आयद होने से लेके मुल्ज़मान की बरियत की दरख़्वास्तें और नूर बीबी की दरख़्वास्त ज़मानत समेत अदालत के दायरे अख्तियार से मुतल्लिक़ मामलात की समाअत अब एक साथ होगी, यानी कि 27 फरवरी की तारीख़ मुकर्रर की गई है। आज चूँकि केस जब समाअत के लिए मुकर्रर था और सुबह जब जो एसोसिएट्स हैं दोनों साइड्स के पेश हुए, तो अदालती अमले ने बताया कि जज साहब की तबीयत अचानक नासाज़ हुई है और वो सुबह जो है जो जज इलियास मेमन साहब हैं वो नहीं आएंगे, तो इसलिए केस की तारीख़ हो जाएगी। तो फिर इसी तरह दिन में यानी कि 10 बजे के बाद फिर केस दोबारा टेकअप हुआ, तो रीडर ने बाहमी मुशावरत के बाद जो है वो अदालती अमले ने तारीख़ दे दी, यानी कि अब 27 फरवरी को ही इन मामलात को देखा जाएगा। अच्छा, इसमें बड़ी अहम और जो दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि मुल्ज़मान ने जिस तरह बचने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, मामलात जो है वो अलग-अलग करके ट्रैक से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। यानी कि जिस तरह भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं, जिस तरह ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो बच नहीं पा रहे। और आपने मुख्तलिफ़ लोगों की कम्युनिटी पोस्ट भी देखी होगी, मुख्तलिफ़ लोगों को आपने उनका जो रवैया है वो भी देख लिया होगा कि वो समझ रहे हैं, बल्कि तस्लीम कर चुके हैं हर लिहाज से कि वो केस हार चुके हैं। बच्ची माँ-बाप के पास आ चुकी है, अब किसी भी सूरत उनके पास जवाज़ नहीं बचा कि वो लोगों को बता सकें जिनको वो गुमराह कर रहे थे। रही सही बात क्या है कि जी फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ के बारे में ये कह दिया, फ़लाँ ने पैसों की बात कर दी और फ़लाँ ने फ़लाँ के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात आयद कर दिए। इसके अलावा जो इन्होंने लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा था, मुसलसल जो है वो लोगों को गुमराह कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, वो सारी चीज़ें अयां हो चुकी हैं कि इनके पास किसी के ख़िलाफ़ भी कोई शवाहिद और सबूत नहीं थे। इवन कि अब जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने भी, इन मुल्ज़मान ने अपने जो सोशल मीडिया के विंग के लोग हैं उनको शट अप कॉल दी है। अच्छा, आज हैरानकुन तौर पर जो नोटिसेस इरसाल किए गए थे जुडिशल कंटेम्प्ट वाले, वो जो दबंग वकील साहब हैं, दबंग लॉयर हैं और उनका बड़ा नाम है लाहौर में, लाहौर की अदालतें उनके बगैर चलती नहीं हैं और जितना भी एक मज़लूम तबका है उनके हाथ से ही अदालतों से इंसाफ लेता है। जाफ़री साहब, उनको बाकायदा तौर पर अली हसन जाफ़री साहब को नोटिसेस मौसूल हो चुके हैं। और भी इसमें हैरानकुन बात ये है कि जो मोहतरमा ज़ुनैरा साहिबा हैं, उनको जो लीगल नोटिसेस जो अदालत का नोटिस भेजा गया था, जो कि सिंध हाई कोर्ट ने इरसाल किया था, जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ साहब ने इरसाल किया था, जब उन्होंने 21 जुलाई की अदालत के फ़ैसले की तज़यीक़ की थी, तौहीन की थी अदालती हुक्मनामे की, उसके नोटिस की कॉपी भी अली हसन जाफ़री साहब के ऑफ़िस को मौसूल हो गई है। यानी कि अब दोनों नोटिसेस जो है अदालत ने उनको तलब किया है कि हर सूरत आके पेश हों और अदालत के अंदर मौक़िफ़ रखें। अब वो बाकायदा तौर पर अली हसन जाफ़री एडवोकेट के दफ़्तर को मौसूल हो चुके हैं नोटिस, और दीगर जिन जिन लोगों को इरसाल करने थे उनको भी ज़राए बताते हैं कि उनको नोटिस भी इरसाल कर दिए गए हैं। और बाकायदा जिन लोगों ने नोटिस वसूल किए हैं उनके नाम भी सामने आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके नाम तो मैं बताने से कासिर हूँ, लेकिन ये मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट की जो नोटिसेस हैं वो अली हसन जाफ़री एडवोकेट के दफ़्तर को मौसूल हो चुके हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर रिसीव कर लिए हैं। अब ये नहीं कह सकते कल को आके कि सिंध हाई कोर्ट के किसी भी नोटिस की कॉपी उनको नहीं मिली थी। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको पता है कि जिस तरह वो तस्लीम भी कर चुके हैं हर लिहाज से लोगों को, जिस तरह वो गुमराह कर रहे थे, बता रहे थे, तो अब वो बात भी कि मुल्ज़मान में भी अब ऐसा लग रहा है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब फूट पड़ चुकी है, क्योंकि जो निकाह खान और गवाह हैं, कभी वो कहते थे कि इस सारे सीन से उनका ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि उन्होंने जो है वो ना तो निकाह पढ़ाया, ना ही जो है वो उनका ऐसे निकाह से कोई वास्ता था जो मुबैना तौर पर निकाह है। और उसके बाद कभी कहते थे कि उन्होंने बड़ा भरपूर किस्म का काम किया है और उन्होंने इस्लाम की खातिर ये सब कुछ किया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि मुल्ज़मान ने, यानी कि निकाह खान और गवाह की तरफ से जो है वो इसमें जो 265 के की दरख्वास्त है वो जमा कराई गई है, यानी कि हमें बरी किया जाए, बाकी ज़हीर जाए तेल लेने, और उसके बाद जो मुल्ज़म शबीर है वो या दीगर जो भी उसमें नामज़द है वो कहीं भी जाए, लेकिन हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है, हमें इस केस से निकाला जाए।
अच्छा, चूँकि वो पहले दिन से समझ रहे हैं कि वो बुरी तरीके से फँस चुके हैं, क्योंकि अब तो हम पहले कहते थे ना कि देखें जी केस मज़बूत है और मुल्ज़मान के कहीं बचने की जगह नहीं है, बच्ची जब आ गई है तो वापस नहीं जाएगी, और जब नहीं आ रही थी तब भी आपको अदालतों में और जो कानूनी कार्रवाई हो रही थी आपको मुसलसल बता रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ फूट पड़ने के बाद ये वाला मामला भी आपने देख लिया कि अब मुल्ज़मान के अंदर भी फूट पड़ चुकी है बाकायदा तौर पर। अब वो कहते हैं जी हमें हमारा ऐसे केस से कोई लेना देना नहीं, हमें तो इस केस से निकालो। अब यानी कि निकाह खान और गवाह जब निकल जाते हैं तो अब अल्टीमेट जो ज़्यादा दबाव है वो पड़ता है ज़हीर और शब्बीर और उनके साथ जो और शरीक मुल्ज़िम हैं उनके ऊपर। अच्छा, अब चार्ज फ्रेम के बाद या चार्ज फ्रेम के से पहले एक और भी कार्रवाई है, जो मफ़रूर मुल्ज़मान हैं, जो 5 मुल्ज़मान मफ़रूर हैं, उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का भी आगाज़ किया जा सकता है। क्योंकि ये एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जज के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया गया है कि हमें इन जज साहब के ऊपर जो एतमाद नहीं है और केस दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो मुल्ज़िम हैं वो कहते हैं कि उनको उनकी बरियत की दरख़्वास्तें भी सुनाई जाए, नूर बीबी की दरख़्वास्त ज़मानत के ऊपर भी फ़ैसला किया जाए, और उसके बाद फिर ये जज जो है वो मरकज़ी ट्रायल है वो सुन भी नहीं सकते। तो इसके इन सारी चीज़ों के ऊपर फ़ैसला होना बाकी है, लेकिन आज इत्तेफ़ाक से अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। वाक़ई ही हमें पता चला है कि उनकी तबीयत नासाज़ है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। तो बस आप सब से जो देखने वाले हैं सबसे गुज़ारिश ये है कि आप सब दुआ किया करें और ख़ास तौर पर दुआओं में उनको याद रखें। और जो भी बीमार हैं उनको किसी न किसी बीमारी या मर्ज़ से लाहक है तो उनको अल्लाह ताला सेहत याब करे। बाकी वो आएँगे इंशाल्लाह, केस की समाअत करेंगे। मज़ीद और भी बेशुमार अपडेट्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अ अ, वक़्त से पहले बताना शायद नामुनासिब होती हैं। जो चीज़ होती गई मैं आपको बताता गया, और अगर ये अली हसन जाफ़री साहब ने नोटिसेस रिसीव नहीं किए, उनके ऑफ़िस में नोटिसेस रिसीव नहीं किए, तो वीडियो पब्लिक होने के बाद जो है वो आके डिनाई कर दें कि नहीं हमारी तरफ से किसी ने नोटिस जो है वो रिसीव नहीं किए। इसके अलावा मैंने कल भी जज साहब के लाइव में उनको कहा था कि जज साहब अगर वो आए, चूँकि जज साहब ने हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि अली हसन जाफ़री साहब ने माफ़ी माँगनी है आके अदालत से। तो मैंने उनको ऑफ़र की थी कि वो आते हैं और यहाँ लाहौर से कराची, तो उनकी मेहमान नवाज़ी मेरे खाते में होगी। मैं उनको उनकी पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनकी मेहमान नवाज़ी ज़रूर करूँगा, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ करना है, और जो गलती का एतराफ़ करके अगर माफ़ी माँग ले तो उनका वो बड़ापन होगा यकीनी तौर पर। उम्मीद है ना सिर्फ इस जुडिशल कंटेम्प्ट में वो अदालत से माफ़ी माँगेंगे। अब बच्ची घर आ चुकी है, हर तरह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो फिर मुझे उम्मीद है कि मेहदी काज़मी साहब और जिन लोगों के इन्होंने बैठ के लाइव ट्रांसमिशन करके उनके दिल दुखाए, सबसे वो माफ़िया माँगेंगे, बारी-बारी माफ़ी माँगेंगे। और अल्लाह ताला, चूँकि अब माफ़ी का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, हम सबको राह रास्त मिला है। इस सिलसिले में मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी हम कोशिश करते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस वीडियो के बाद जो हमारी कमिटमेंट है रात में बेशुमार सवालात हैं, आप सबको इजाज़त होगी, आप सवाल कर सकते हैं और आपको यकीनी तौर पर हम जवाब देंगे। ताहिर अली काज़मी साहब, जो कि मेहदी काज़मी साहब के कज़न हैं, उन्होंने कमिटमेंट की है कि वो आएँगे, हमारे साथ लाइव में होंगे, और उसके बाद फिर जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर या जो उनके बारे में बातें की गई हैं उनका वो खुद जवाब देंगे। जो भी जवाब देंगे, जो आप बरह रास्त सवाल करेंगे, हम एज़ इट इज़ उनसे सवालों के जवाब लेंगे, और उसके बाद फिर और भी बेशुमार सरप्राइज़ होंगे उसी लाइव में। और उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद फिर किसी के पास कोई भी इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई बात नहीं होगी। और मैं एक बार फिर आप सबसे इल्तिजा करूँगा, जो भटके हुए हैं उनको राह रास्त पे आ जाना चाहिए, और हमेशा पॉज़िटिविटी की तरफ जाएँगे। इख्तिलाफ़ ज़रूर हो सकता है, इख्तिलाफ़ राय हो सकता है, किसी से भी आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाएँगे तो वो देर तक नहीं चल सकता। हमेशा जो है वो आपको वापस सच्चाई के रास्ते पे ही आना पड़ेगा। आप भटके हुए हैं तो भटके हुए रास्तों से वापस आना चाहिए। जनाब 27 फरवरी को जो मज़ीद जो चीज़ें हैं वो उन सारी चीज़ों की समाअत होनी है। अब जो भी अपडेट्स होंगी वो भी बताएँगे, और कल यानी कि 16 फरवरी को जस्टिस मोहम्मद इकबाल खड़ो साहब की अदालत में जो नोटिसेस जारी हो चुके हैं, बल्कि मौसूल हो चुके हैं, वो आएँगे, तो उसके बाद फिर हम आपको इस सिलसिले में भी ज़रूर आगाह करेंगे। जो कुछ अदालत में होगा वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। हमेशा हमने कोशिश की जो फैक्ट्स और फाइंडिंग थी वो जो अदालतों में होता रहा वो आपके सामने रखते रहे, और वही बातें जो हम यूट्यूब पे लोगों को बताते रहे, जो खबरों में आपको बताते रहे, वो अल्लाह ताला ने सच साबित की हैं, और इंशाअल्लाह मज़ीद भी सच्चाई होगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।